Thank you very much. चलें सर प्लीज मैं खुद चलूँगी क्या है फोन तुम्हें ना फोन तुम्हें ना छठी आया नहीं नहीं है मेरे साथ हाँ हो मेरे साथ नहीं आए कोई शब्द ना Actually, video, eh? Oh, das ist ein Film, video. Ich kann es ठीक ये बड़ी अच्छी बात है कि इज्जत से ये काफी बढ़िया है आपका कोई वेलकम 6 बजे का टाइम है सभी 6 बजे है 6 बजे Also, sir. फर्क कोई बोला था आने के लिए थोड़ा सा साइड पे काम है तो आ जाओ मौसम में बुलाया लेकिन इस बार हमने बर्फ भी अच्छी खासी गिराई कोई भी गिला शिकवा रहेगा बिल्कुल जी बिल्कुल एंजॉय नहीं किया ना कैसा लगा इसको अच्छा नहीं लगता अब डबल है ना Cima açayım sen. Sablo front से वीडियो करती है उससे वो सब का
कार्यक्रम में मैं वेलकम करता हूँ मैडम तनवीर जी का, इंजीनियर PHY कश्मीर, सजाद साहब का, इंजीनियर R&D सेंट्रल कश्मीर, और इंजीनियर करमानी साहब का इंजीनियर स्मार्ट सिटी श्रीनगर। थोड़ा सा कार्यक्रम में देरी हो गई है। हमारे जो रिपेयरिंग करने वाले लोग साहब हैं अभी रास्ते में कहीं जाम में फंसे हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। सभी मेहमानों का, सभी इंजीनियर का, हमारे घर से आज मेरे गेस्ट, सबका वेलकम करते हैं। जान साहब आप क्यों दूर बैठ के? प्लीज जान साहब की अभी रिटायरमेंट हुई है और अभी हमसे दूरी बनाने लगे। दूरियां कम होनी चाहिए। हमेशा दूरियों को दूर ही रहने देना चाहिए। जो पास है उसी में से आस है, जो पास है उसी में से आस है, लेकिन जो दूर है उसको भी हमने करीब ही रखना है। हम इंजीनियर हैं, हम ही सब कुछ बनाते हैं। जो भी काम करते हैं देश की भलाई के लिए करते हैं और जी जान से करते हैं, तन मन से करते हैं, धन से भी करते हैं। हम इंजीनियर्स ऐसी ऐसी जगहों पे काम किया हुआ है जहाँ से 6 महीने तक हम परिवार से मिल नहीं पाते थे। जब मेरी सर्विस 88 में लगी, हम बच्चे थे, मेरी एज भी 23 ईयर्स प्लस थी। तब के हमारे जो सीनियर हमारे जेई थे, जिनकी सर्विस 14 साल की, 11 साल की, हम सुनते थे कईयों के घर उनकी शादी होती थी या मतलब रिंग सेरेमनी होती थी, वो घर में ही पहुंच पाते थे। इतनी दूर ड्यूटी देते थे, घर पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज एक सोर्स है ट्रांसपोर्ट का है, हम 60 किलोमीटर भी हो, 100 किलोमीटर भी हो, हम घर पहुंच जाते हैं। हम नौकरी के साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखते हैं और हम इंजीनियर
सही मायने में मानो हर तरफ से सफल रहते हैं और दुनिया को, लोगों को सफल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी मैडम इंजीनियर तनवीर जी, हम यहीं पर इनसे मिले, इनके साथ हमारा कुछ बैठना हुआ, 2-4 बार हम बैठे हैं, लेकिन इनका हमने देखा, इनका स्वभाव, इनका काम करने का तरीका बहुत सुलझा हुआ है। मैडम हमारे चीफ इंजीनियरिंग चीफ भी हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट चार्ज भी मैडम जी के पास है। लेडी होकर भी कैसे इतना बड़ा काम संभाला हुआ है, ये हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए फख्र की बात है। हमारे लिए ये गर्व की बात है, मैडम इंजीनियरिंग चीफ की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और JNK की सेवा कर रही हैं। PMSY में ये अकेले ही कश्मीर को संभाले हुए हैं, हालांकि हमने R&B को तोड़ दिया है। हमारे कुछ अफसर्स, कुछ प्लानिंग्स कुछ ऐसी हुई, सभी डिपार्टमेंट को मर्ज करके 3 जम्मू के चीफ इंजीनियर बना दिए, 3 श्रीनगर के बना दिए। काम का दबाव कम करने के लिए, मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब एक चीफ इंजीनियर होता है वो पूरी अपने प्रोविंस को मॉनिटर नहीं कर सकता, सुप्रिटेंडेंट मॉनिटर नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने 3 जो अपने चीफ इंजीनियर हर प्रोविंस से बढ़ा दिए। सजाद साहब उनमें से एक चीफ इंजीनियर हमारे हैं, इंजीनियर सजाद साहब, जो सेंट्रल कश्मीर में बैठे हुए हैं। आदिपाल जी ध्यान दें, बात आदिपाल जी बात सुने, आपके डिपार्टमेंट की बात हो रही है, घर की बातें घर में करें। सजाद साहब तो देखकर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। गाना है, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सच मानो, क्योंकि मैं एक ऑटोबायोग्राफर भी हूँ, मन की बात करने का मन करता रहता है। मैंने जिंदगी में कभी भी सच नहीं बोला, मैंने जिंदगी में हमेशा सच बोला है, झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोलता तो शायद लिख नहीं पाता। जिन परिस्थितियों में मैंने कश्मीर में ज्वाइन किया था, मेरा 29 फरवरी 2024 में ऑर्डर हुआ। 29 फरवरी को नरेंद्र जी का मुझे फोन आया, चीफ इंजीनियर साहब को फोन कर दो, तो मैं फोन नहीं कर पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं पिछली 3-4 जो मेरी पोस्टिंग थी वो अदर डिपार्टमेंट में थी। चीफ साहब से डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं थे, मन में एक डर सा रहता था। हमेशा मैं मिलकर ही बात करने को ठीक समझता था, फोन पे बात करने से थोड़ी सी झिझक आ जाती थी।
फिर भी दूसरे दिन फ्राइडे था, मैंने 10 का टाइम था, मैंने साहब को अदा किया। इनका एक ही हुक्म था, जिंदर जी आप आज ही आ जाओ। इनका हुक्म मेरे से काफी था मेरे लिए। हालांकि मैं 7 दिन मेरे पास थे, रिलीव होने के बाद 7 दिन मेरे थे। कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी, ना आना चाहूँ तो महीना भी नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे बॉस का हुक्म था। मैंने सर को कहा मुझे 1 दिन दे दो, मुझे नहीं पता वहाँ कितनी सर्दी है, मेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। सैटरडे मैंने गुजारा, बेटी ने फ्राइडे को मेरी टिकट कर दी थी संडे की, और संडे को ही मैं तीसरे दिन यहाँ आ गया। एक दिन मैंने खाया सजाद साहब का, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपका हुक्म मानने में 1 दिन मैंने लेट किया, लेकिन जब मैं आया एक बहुत बड़ा टास्क हमें मिला हुआ था। पीएम साहब की विजिट थी बख्शी स्टेडियम में, मैं भी सीधा वहां आ गया। हमारे सेक्रेटरी साहब भूपिंदर सर वहीं पे बैठे हुए थे, नोडल अफसर थे। सारे इंजीनियर्स, कम से कम 10-12 इंजीनियर्स कंट्रोल रूम जो हमारा बना वहां बैठे हुए थे। मैंने सर को अदाब किया, सेक्रेटरी साहब वहां बैठे थे, बाकी इंजीनियर्स हमारे तारुफ हुआ। मैं समझ गया ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, हमें अंजाम देना है। वो 4 दिन वो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग की उपलब्धियों के लिए अगर कोई किताब है, वो दिन लिखा जाना चाहिए। अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी की नजर पड़ी हो, वो इवेंट वहां भी आना चाहिए, क्योंकि वो जो इवेंट था वो सजाद साहब के बिना वो मुकम्मल था। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने 36 एक्सपीरियंस किया है। मैं लोगों को दिमाग को पढ़ जाता हूँ, किसके दिमाग में क्या है मैं ये सब जानता हूँ। सजाद साहब का मैंने वहां पे जो इनकी एक्टिवेशन थी, इनकी मोटिवेशन थी, काबिल तारीफ है। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। और मेरी मैडम भी, मैंने इसको सुनाया, मैडम की तरफ से भी मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि उससे पहले हमने इतना जज्बा, इतनी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में मैंने नहीं देखी। हमने भी चीफ इंजीनियर अपने पीएम की विजिट्स निभाई हैं, हमने प्रेसिडेंट की विजिट्स भी हमने निभाई हैं एज ए जेई, एज ए AWS। लेकिन एक साइड पे 2 चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बैठना और 10 एक्सिल बैठ जाना, ये सजाद साहब की काबिलियत और हमारे एक्शन की कोऑर्डिनेशन है। वरना जिसकी ज्यूरिडिक्शन होती है वही वहां पे अटेंडेंट होती है, वही वो सारा काम। कश्मीर की एकजुटता ने ही कश्मीर का नाम ऊंचा किया, और इसी एकजुटता को मैंने प्यार किया। आपकी एकजुटता को मैंने चाहा है, इसलिए कश्मीर को तो हम बचपन से प्यार करते हैं।
ये जरूरी नहीं प्यार करके ही प्यार जताया जा सकता है, दूर रहकर भी प्यार किया जा सकता है। आपके कश्मीर में जब भी कोई अनहोनी होती थी, कोई परेशानी होती थी, कोई अटैक्स होते थे, मैं उसको अपनी राइटिंग में कलमबंद करके रख देता था। अखबारों में प्रकाशित होते थे, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी पत्रकारिता में जाता हूँ। वो मेरा एक प्यार ही था जिससे आप जो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैं कश्मीर से 89 से जुड़ा हूँ। कारगिल का जब युद्ध हुआ था तब भी मैं जुड़ा हुआ था। इसलिए मैंने कश्मीर को उभारने के लिए, इसको बाहर तक ले जाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल का बनाया, जिसका नाम मैंने संघर्ष रखा। मेरे बहुत से दोस्तों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी मैं उस चैनल के जरिए जो भी कश्मीर की खूबसूरती है, जो भी कश्मीर की ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें, ऐसे लोग हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आप सबसे जुड़ा रहूंगा और दुनिया को जोड़ के रखूंगा। आज मेरा पूरा परिवार आपके प्यार के साथ अपने मन में समेटने आया है, क्योंकि ये सब आपको चाहते हैं। मेरी मैडम जो हमेशा मेरे साथ रही, हमने एज इंजीनियर्स, मैं आपको बताएं, जब हमारी शादी होनी थी, हम 2 भाई थे, 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई पवन गुप्ता जी, वो भी इंजीनियर एज रिटायर्ड हुए हैं। हमारी पहली यही शर्त थी जब शादी होनी थी कि हमने नौकरी वाली नहीं लेनी। वो इसलिए ताकि हम अपना पूरा काम अपनी नौकरी को दे सकें, और जो घर का काम है वो मैडम संभाले। अब हम उसमें गलत थे या ठीक थे, मैं अपने हिसाब से ठीक था। हमारी मैडम ने हमारे डिपार्टमेंट को भी बहुत मेहनत से इज्जत दी। हमने जितना भी काम किया है, जितना भी टाइम बर्बाद किया है, हमेशा हमारा ध्यान नौकरी की तरफ से रहता है। लेकिन परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आई। कभी मेरा परिवार मेरे सर्विस के बीच में नहीं आया। कभी हम रात को घर आते थे, कभी सुबह जल्दी चले जाते थे। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज लोन साहब पता नहीं कहाँ फंस गए, हमारे कंपेयरिंग वाले वीरेंद्र जी के साथ जहांगीर चौक में फंस गए। मेरे साहब, आपका जहांगीर चौक सबको फंसा देता है। जहांगीर चौक से निकलना बहुत मुश्किल है। वीरेंद्र जी के साथ वो हमारी दुखती रग है, बहुत दुखी रहता है। वो हमारी दुखती रग है, जिसमें स्मार्ट सिटी वाले कुछ नहीं कर पाए। मुझे किसी ने सिर्फ पैसा बताया, खर्च कर पाए, सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। सोचने की बात है भाई, अपना अपना सोच है। मैं मंच, ये मेरा सोच नहीं है, ये एक जनता का सोच है। ये कुछ और में है, चलिए। यहाँ किसी और में शबीर साहब,
आप थोड़ा मंच संभाल लें please. आप मंच इंजीनियर चीफ PWD एंड सजाद साहब चीफ इंजीनियर हमारे सेंट्रल में चलन जी चलन जी चलन नजदीक हमारे एक्स चीफ इंजीनियर और समाज के चीफ इंजीनियर सर और हमारे एससी साहब जो रिटायर हो गए, मैं उन सबको जो यहाँ पे आए हैं शुक्रिया करता हूँ कि वो सब यहाँ पे आए और जो हमारे जो यहाँ पे ओकेजन था इसको एक ऊंचाई पे ले गए। हम एससी साहब के बारे में इतना जानते हैं कि एससी साहब जो हमारे थे जब से ये आए हैं तब से ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, चाहे कोई भी सेंस में किसी भी चीज़ में हम हर वक्त इन्हीं की बातें, जो भी हमारी कोई महफिल होती थी, रिलैक्स टाइम होता था तो हम इन्हीं के बारे में बात करते थे। मैं इनको बधाई देता हूँ कि इतनी जल्दी टाइम में, और मुझे लगता है पहली बार ये शायद श्रीनगर में की पोस्टिंग हुई है। ये पहले बोल रहे थे, लेकिन जिस दिन ये आए उसी दिन से उनको शौक हो गया कि हम उस वक्त वहाँ पे CM PM के लिए हमारा जो विजिट था उसके लिए हम वो मैनेज कर रहे थे, तो पहले दिन इनको इतना काम करना पड़ा और रात के आई थिंक 3 बजे पहले ही दिन निकल गए। तो वो उनके लिए एक सरप्राइज भी था और इनको उसी दिन पता चला था कि यहाँ पे काम कैसे किया जाता है और कैसे होता है। और कश्मीर के बारे में मैं इतना बोलूँ, मैंने जम्मू में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ के इंजीनियर्स के साथ भी काम किया है, लेकिन कश्मीर के इंजीनियरों में एक ख़ास बात है, ये हर एक काम को अपने दिल पे लेते हैं और हर एक काम दिल से करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। तो बाकी मेरी साइड से इनको मैं बधाई देता हूँ कि यहाँ से रिटायर होके और इनका सारा जो यहाँ पे परिवार आ गया है, उनको भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो जम्मू से आके अपना टाइम निकाल के हमारे पास बैठ के, इससे पता चलता है कि आप लोगों का हमारा कितना प्यार है। थैंक यू। पहली बार लेडीज को तो दूसरी बार EIC। तो घर की बड़ी होने के नाते मैं सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीर PWD R&B डिपार्टमेंट स्पेशली और मेरी तरफ से PMGSY की तरफ से भी मैं आई थैंक इंजीनियर सजाद साहब हियर, आई थैंक आवर बॉस इंजीनियर किरमानी साहब, हमारे जो गेस्ट आए हैं यहाँ पे तो मोहतरम नईम साहब, देन माय कलीग राजेंद्र जी, every his full family here, I welcome you on behalf of PWD कश्मीर। मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे कलीग्स हैं, सब बच्चे हैं, इट्स ए ग्रेट ऑनर कि हम लोग जमा हो गए। आई थिंक यहाँ से रिटायर होने वाले PWD से पहले ऐसी जो नाम कश्मीर है, आई थिंक करेक्ट कि कश्मीर से ये पहले नॉन कश्मीरी ऐसी जो रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी रिटायरमेंट, आई नो हिम जस्ट a small bit. Today I came to understand that he is also a writer. मुझे तो ये साइड का पता नहीं था, बट इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये कहूँगी that I found him a noble soul to work with. हमारी इंटरेक्शंस होती थी कुछ रिगार्डिंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो अच्छा लगा मुझे इनके साथ काम करना। इनका रेस्पॉन्स, इनका तरीका, इट वॉज दैट ऑफ ए नोबल सोल। इससे हट के पहले आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम सुशील जी, चीफ इंजीनियर साउथ नॉर्थ R&D। ये जो आज हम पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा एक कलीग यहाँ से जम्मू जा रहा है रिटायर होके, तो अच्छा लगा इनके परिवार वाले यहाँ आ गए। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड ऑनर कि
इन्होंने यहाँ इतना कंफर्टेबल 1 साल से कम अरसे में फील किया कि इनकी सारी फैमिली आ गई यहाँ। It's really an honor for all of us. It's an honor for us. And it's an honor for us as Kashmiris also. कि इनकी फैमिली को लगा कि ये यहाँ पे कंफर्टेबल है। Thank you all. आपका काम, मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि मुझे आपका काम अच्छा लगा, आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा। Didn't get much of a time to interact more, but I wish you all the best in your life. All my wishes, मेरे सारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबके विशेष आपके साथ हैं कि आप आज के बाद जो आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, ये कामयाब जिंदगी रहे, खुशहाल जिंदगी रहे, सेहतमंद जिंदगी रहे। With all my best wishes for you and your family. Thank you. मैं तो पहले थैंक यू करूँगा राजेंद्र जी को कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, से एक मौका दिया बोलने का। और रेस्पेक्टेड नईम साहब, माय कोलीग्स, इंजीनियरिंग चीफ तनवीर जी, सुशील जी, तिवारी साहब, रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू प्लीज, आदाब, थैंक यू फॉर गुड वर्ड्स। मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ जितना आपने कहा। बीइंग ए टीम लीडर, मैंने वो काम करवाना था और सबके साथ करवाया। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दैट। और मैं इसी साल के बारे में इतना ही कहूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों से भी कहा कि जो भी टास्क उनको देते थे वो यू वुड डू इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनको वो टास्क उनको करना चाहिए या नहीं करना, छोटा बड़ा वो देखते नहीं थे और वो एक्सप्लेन करते थे उस टास्क को। दैट्स ग्रेट ऑफ देम। थैंक यू। रेस्पेक्टेड नईम साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। राजेंद्र जी के बारे में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है। इतने नहायत शरीफ आदमी, मेहनती आदमी और इनकी जो है स्वभाव जो है इतना नरम है। मैं तो इनको 97 से जानता हूँ, उसके बाद भी हमारी मुलाकात रहती रही थी, बड़ी बार मिले हम। अपने काम में ये पूरे लगन से करते हैं। कभी दिन नहीं देखा उन्होंने, कभी रात नहीं देखी। यहाँ भी मैंने सुना कि यहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, WhatsApp जो चलाया था, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने में बहुत इन्होंने मेहनत की। अपने जो पुलिस के साथ इन्होंने जो अपनी जो स्वभाव के साथ ले रहे, तो मेरी तरफ से इनको जो अगली रिटायरमेंट की लाइफ है बहुत मुबारक देता हूँ। सेहत के लिए दुआ करता हूँ। इसके साथ ही आप हमारे एससी साहब जो थे वो जॉइंट डेवलपमेंट कमीशन वर्क्स में थे, इसलिए एसएमसी की तरफ से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी वर्क्स आए हैं। अगर वो उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। Respected Madam Chief Engineering Chief, Chief Sajjad sir, Chief Naeem sir, Chief Bimani sir, and my dear all colleagues and friends. हमें जहाँ तक गुप्ता जी का ताल्लुक था कि हमारा I think it was in May, March, April में था, जब वो एसएमसी का कुछ एक्शन चार्ज दिया था जॉइंट कमिश्नर का। तो छोटा ही टेन्योर आया, 6-7 मंथ्स का था वो। पर उनका जो मतलब वहाँ पे इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ, जो उन्होंने वहाँ पे मतलब हमारे साथ हुआ, तो मुझे लग रहा कि मतलब इट वाज क्वाइट peculiar because we found a very different personality. नॉर्मली हम इंजीनियर्स तो अपने टेक्निकल साइड से ज़्यादा मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमने इनका अलग से एक रूप देखा था। वो था ये बड़े कवि थे, राइटर थे, so you used to often go to him and meet him and have an interaction with him, and it was always
हमेशा हंसमुख, चेयरफुल, मैं अंग्रेजी में कहूँगा एक टिपिकल बड़ा था फ्लैम्बॉयंट, एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी थी इनकी। तो वी यूज्ड टू लव टू बी विद हिम, मेनी टाइम वी गो एंड हैव अ बहुत टेक्निकलिटी कुछ कमी इन्वॉल्व थी essentially मतलब we used to have a good chat with him many times even after he left the place and we went even to R&B, we used to come off down to his place because we found a very good person, a very nice person। अब इनका जो अलग सा साइड था वो कवि का, वो भी मतलब मैंने इन्हें YouTube इनका एक ग्रुप ये रहा है चैनल, उसमें मैंने देखा कि he used to highlight the environmental issues। मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, वो it was about a pathetic state of the river Jhelum। He had made a song about it। I was very impressed by this because normally ऐसी चीजें प्लेटफॉर्म पर लाना हम लोगों के लिए it's a very मतलब क्या वो मतलब very good gesture from an engineer। उसमें दिखाया था कि ड्रेन्स जा रही है झेलम में, झेलम की दशा, he was impersonating that, he was seeing what has happened to Jhelum all these years। It was quite impressive। तो ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी, तो इनका मतलब तारीफ मतलब क्या करूं मैं, मतलब हमारी से मतलब छोटी सी पहचान वाला क्वाइट वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। लीव असाइड टेक्निकलिटी तो हम सब ऑलमोस्ट सेम के लायक होते हैं कि हमारी एक साइड की एजुकेशन होती है तो उसमें कुछ नहीं कुछ चलता है, बट दिस साइड एस्पेक्ट ऑफ हिम वाज क्वाइट स्प्राइटफुल एंड क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो because normally we engineers don't get a time for these all, even if we have a desire we're not able to do these things, we're not able to हमें टाइम भी नहीं मिलता इन चीज़ों का। तो आई फाउंड अ वेरी फ्लैम्बॉयंट, एज मैंने बोला कि वेरी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी, जिनका मतलब कंट्रीब्यूशन एसएमसी में बहुत है, क्योंकि मुझे याद है कि वी वर डूइंग द रोड वर्क इन द एंड ऑफ अक्टूबर आई थिंक, and it was quite we had a very little time to do the macadamization, so many phones and many times I didn't even pick his phone also। तो many times मुझे कहा जाता है कि मतलब he never bothered about those things also। There was a great backing of me on me, never said anything to me and gave me a lot of cooperation and I am very thankful to him। I wish all the best to him, to his family who have come here all the way from the Jammu, all the best and all the best for their future endeavors। May God bless him, God bless his family also। आपका बहुत सा काम हमने कर दिया, आपका आधा काम हमने कर दिया, आधा आप। आज और जान साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इनको ये है कि जितना ऑनेस्टी, जितनी डेडिकेशन के साथ इन दोनों ने एक काम किया है, उसकी बराबर काम करना हम सबको सीखना चाहिए। कैसे इन्होंने काम डिपार्टमेंट के लिए किया। दे आर द बैकबोन एंड वी आर प्राउड ऑफ देम दैट कि हमने इनके साथ काम किया और ये हमारे साथ रहे। तो इन दोनों को हम R&D की तरफ से, अपने सर्कल की तरफ से इनको मुबारकबाद करते हैं और इनको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ सेहत याब हो, फैमिली के साथ खुशहाल रहें, ये हमारी दुआ के साथ। इज्जत माल हमारी इंजीनियर चीफ मैडम जी, मेरी छोटी बहन है लेकिन ऑफिसर है, अल्लाह ने इज्जत दी है, इस पोस्ट पे है। मेरे छोटे भाई सैयद साहब और ख़ासकर हमारे राजेंद्र जी और मेरे दूसरे भाई यहाँ से आज गायक साहब का भी आज इनका भी रिटायरमेंट का दिन है। राजेंद्र साहब का तो आता उनका भी नाम भी आ रहा है, तो मैं इनको पहले मुबारकबाद देता हूँ। उसके
उसके बाद राजेंद्र जी ने जो शुरू किया था कि जो टास्क इनको दिया गया था उसमें मैं भी एक हिस्सा था उस टाइम। राजेंद्र जी को शायद ये भूल गए कि जब ये पहले उस जगह पे आ गए तो हमें अमर सिंह कॉलेज में जमा होने को कहा था। ना इनको पता था हमें कहाँ जाना है, ना मुझे पता था कहाँ जाना है। तो फिर हमारे वो शाहबान साहब मैडम के ज़्यादा रहे करीब वो ड्राइवर हमारे, उनके हवाले मैंने इनको किया। मैंने कहा मुझे भी कुछ पता नहीं हमें करना क्या है, आप ही नए आए हो और कश्मीर में पहली बार आए हो तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ कुछ नहीं होगी, आप सिर्फ देखते रहें। तो फैयाज साहब का मैंने हवाला दिया, आपकी टीम में जो हेड है वो बहुत अच्छे हैं, वो सब संभाल लेंगे वहाँ। तो वही हुआ फिर। तो ऐसे में मुझे भी दूसरा टास्क दिया गया अमर सिंह कॉलेज का, तो मैं अकेला बंदा वहाँ रहा। रात के 2 बजे अगर फैयाज साहब मेरी मदद के लिए नहीं आते, मैं ग्राउंड में अकेला खड़ा था वहाँ पे, कोई नहीं। डीसी साहब और रिमनम साहब ने इनको अपने साथ लाया, तो मुझे भी फिर मदद मिली। फिर कहीं अल्लाह ने हमें वो कामयाबी वहाँ दी उस जगह पे। तो उस जगह उसके बाद मैं राजेंद्र जी को देखता रहा, मीटिंग्स में देखता रहा ज़्यादा, तो क्योंकि मैंने पीरियड को अपना छोड़ दिया, वहाँ से दूसरे पीरियड में चला गया हूँ। लेकिन मीटिंग्स में यार कहीं इनका नेचर देख के बिल्कुल तो रहते थे और अपने काम से काम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और काम इनका अच्छी तरह चलता था, जब भी सवाल को जवाब मिलता था इनका तो आराम से बिल्कुल जवाब देते थे। और मैंने जो ओवरऑल में देखा जो हमारा यहाँ कश्मीर का रवैया है, हर काम में मुदाखलत करना कुछ नहीं, अपने काम से। तो अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी और सब देख रहे हैं आप यहाँ पे ये तारीफें इनकी हो रही, और ये हकीकत में है कि ये तारीफों के लायक है जो इन्होंने यहाँ अपने आप को एडजस्ट किया इस माहौल में जहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, हर एक देखता है। अभी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, नहीं जी हम कश्मीर को कुछ और देखते हैं, हमें कुछ और बताया जाता है। इसी तरह हो सकता है मेरे राजेंद्र भाई को भी ऐसे ही कुछ ख्याल होता उस टाइम, लेकिन इसने भी देखा होगा कि कश्मीर का माहौल क्या है और यहाँ का टीम वर्क क्या है, कैसे यहाँ काम चलते हैं और कैसे काम करते हैं और कैसे हमारी इज्जत भी रहती है और डिपार्टमेंट का भी इज्जत रखते हैं। मैं इसमें अल्लाह का शुक्र करता हूँ और इनको मुबारकबादी देता हूँ कि आज आप इज्जत से यहाँ से रुखसती हो रहे हैं और कश्मीर का एक सिनेरियो आप जो लेके यहाँ से जा रहे हैं इसको आगे भी चल रहे हैं। और मैं खासकर अपने इंजीनियरिंग फैकल्टी की तरफ से आपके घर वालों को सबको वेलकम भी करता हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये सारे यहाँ खासकर भाभी जी का ये भी आई है यहाँ पे, तो सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे इस महफिल में 4 चांद लगा दिए। उसके बाद में जान साहब पे आता हूँ कि जान साहब हमारे जो हैं हमारे मेरे होटल में भी एसओटी है, कुछ टाइम आ गए जब हमारा वो दफ्तर बिखरा हुआ जैसा था, जिस टाइम ये नीचे ऐसे आप पूरा संभालते थे, लेकिन बाद में मुझे रफीक साहब ने ऊपर लाया तो कैसे इन्होंने संभाला और कैसे वो कभी इनकी ज़बान से मैंने ना नहीं सुना, काम हो जाए या ना हो जाए लेकिन ना इनकी ज़बान से कभी नहीं सुना और करते भी थे बाद में। हाँ सर आप कहिए मैं करूँगा। तो जान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने इनको आज इज्जत बख्शी है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला दोनों को सही सलामत रखिए और सेहतियाब रखिए। थैंक यू। वंदना मैम आप बताइए कुछ। नहीं थी, मैंने तो बताया छोटी सी सुराई एंड मेरी तरफ से आरिफा मैम। जो मैम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं सबका यहाँ पे वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ राजेंद्र सर। तो आई वाज वर्किंग एज टेक्निकल ऑफिसर टू राजेंद्र सर, तो मेरा एक्सपीरियंस एज अ सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा रहा है सर के साथ। इनका काम करने का तरीका, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू एवरीबॉडी, मतलब हमारे पूरे स्टाफ के साथ। तो हमें हमेशा एज अ फैमिली इन्होंने ट्रीट किया और जो भी काम का सर किरमानी सर ने जैसा बोला कि दे वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर वर्क, बट एट द सेम टाइम हम सब एम्प्लॉयज़ को उन्होंने एज अ फैमिली ट्रीट किया है। तो वी ऑलवेज फील कंफर्टेबल इन देयर मतलब कंपनी। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि सर हमेशा बोलते थे आई एम योर टीम लीडर एंड यू, हमें एक होके काम करता है, ये एक कुंभा है हमारा। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी विद राजेंद्र सर। और आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट एंड वेलकम मैम। तो ये भी हमेशा हमारे साथ इनकी भी काफ़ी इंटरेक्शन रही है एंड दे वर वेरी दे आर बोथ वेरी जेंटल एंड अ नोबल सोल
and I also welcome their family members here. At the same time, I wish कि सर की ज़िंदगी, आगे वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे जाए, क्योंकि ये एक नए स्टेप पे जा रहे हैं, तो I wish them a very happy life ahead. Thank you so much. खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। Respected Engineer in Chief Tanveer Mir, respected Chief Engineer Baramulla, respected Chief Engineer Smart City किरमानी साहब, स्मार्ट तो है नहीं इसीलिए उन्होंने भी लिया। इंजीनियर ज्योति साहब, चीफ इंजीनियर PHE, इंजीनियर नईम साहब, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, इंजीनियर सज्जाद साहब और हम सब की जान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये राजेंद्र जी ने हमें पहले दिन बताया और हम साथ साथ इसका विरोध कर रहे हैं। राजेंद्र जी अपने एक में एक मिसाल है, एक इंजीनियर के साथ साथ एक कवि है, एक गायक है, एक सफ़र करने वालों में से रोज़ सफ़र करते हैं। सफ़र करते करते हमें भी बहुत कुछ सिखाते और बहुत कुछ दिखाते हैं। आज दिल खुश हुआ क्योंकि उसका चेहरा आज चमक रहा है। शायद आज दिन आज़ाद थे, आराम भी किया होगा। सुबह कोई परेशानी नहीं थी, आज मुझे इंजीनियरिंग चीफ से फ़ोन आएगा, आज मुझे सेक्रेटरी से फ़ोन आएगा, मुझे सेक्रेटरीट से फ़ोन आएगा, मुझे ड्यूकॉम फ़ोन करेगा। आज तो दिन भर बिल्कुल आराम में थे। कल इनके यहाँ से लेट हो गया, कल ये 2 घंटे लेट हुई, आज इसके दोस्त 1 घंटा लेट हो गए। तो मैं इसके दोस्त के साथ चल रहा था, वरना मैं कभी लेट नहीं होता। मुझे यही है कि मैं हर जगह पहुंचता हूं, मैं टाइम पर पहुंचता हूं, मगर कुछ मजबूरियां थी तो इनको कहीं जाना पड़ा। मैं इनके साथ आया हूँ। सिटी में ट्रैफिक जैम भी था, उसके लिए हम माजरत कहते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके साथ राजेंद्र जी ने काम किया है। एडिशनल चार्ज, ही वाज हैविंग एडिशनल चार्ज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी से भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनमें शायद उन्होंने किसी ने खिताब किया कि उनका हो गया। तो कल भी परसों भी मैं यही बोला कि जब मैं भी ऑफिस जाया करता था, मेरा पहला कदम जब मैं अंदर घुसता था राइट साइड जाता था। राइट साइड थे हमारे राजेंद्र जी, वहाँ कहवा का प्याला नोश करके ऊपर जाता था तो मेरे कदम बाएं को घूमते थे, वहाँ जॉन साहब बैठा करता था। आई हैव ऑलवेज बीन टू जॉन साहब रूम वंस आई एंटर टू चीफ ऑफिस। तो हमेशा उसके साथ आज भी मैंने बरकरार रखा। मैं इसके रूम में गया और इसका टेबल मैंने भी खाली पाया, मैं उधर बैठा, मैंने उधर चाय आज भी पी। जॉन साहब को मुबारकबाद हो, मैंने कहवा वहाँ पिया, जो कहवा आप हमेशा हमें पिलाते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, अल्लाह हम सब को तरक्की से नवाजे और पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है इनके लिए वो एक राह हमवार बने और हम सब को अल्लाह खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected all officers, मेरा सबको सलाम, नमस्कार। गुप्ता साहब शुरू से ही बड़े नाइस जेंटल पर्सन रहे हैं। मेरे साथ सभी के साथ उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मुझे कभी किसी की चीज़ की कभी आज तक कोई कमी पेशी नहीं आई है। अच्छा माहौल रहा हमारी फैमिली में। बस
बस यही कहना चाहूँगी, आपका आशीर्वाद रहे हमारे साथ। आपने गुड विशेस जो भी हमारी आपने दी है हमें, वो यही दुआ करते हैं अच्छे से रहें हम, बस यही प्रार्थना। अब मैं तन्वी जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक केक काटें। सर की निगरानी में वंदना मैम आगे आएंगे स्टेज पर। बहुत अच्छा लग रहा है, सब इंजीनियर हजरात आज जमा हुए हैं अपने एक साथी को अलविदा कर रहे हैं ड्यूटी से। हिमांशु बेटा कहाँ है, वो भी आगे आए। ये दिल की बात नहीं, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन है सब लगाए, सुमीत जिया बहलाए, मनमीत जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो मगन लगाए, उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। Evening all. Congratulations on your retirement. 26 years of diligent work in shaping minds and training future generations. We have seen you work tirelessly over the years. Despite countless responsibilities, you have always been there for us and always gave us your guidance and support. We wish you peace and joy in your golden years. A life full of rewards awaits you after years of dedicated service. Thank you. अब खाने के लिए थोड़ा विराम दे देंगे। खुशियाँ हम सब ने मिलकर बटोरी हैं, वो बाद में हम अकेले ही उसको खा जाते हैं। ये मन की दशा मैंने एक दोस्त को बताई, तो कैसे प्रसारित हुआ है सोच को लेकर, और उसने प्यार को जो है वो जहर का नाम दिया। थैंक्स।
भागो मत, जब ये निकलेंगे उसके बाद हम निकलेंगे। तो अल्लाह करे कि ऐसा माहौल रोज हो। इंजीनियर्स आर द क्रीम ऑफ सोसाइटी। इंजीनियर हर एक महकमे के साथ मुंसलिक है। इंजीनियर, अब मैं राजेंद्र साहब को बोलूंगा कि इंजीनियर कभी रिटायर नहीं होता है। इंजीनियर इज ऑलवेज इंजीनियर, डॉक्टर इज ऑलवेज इंजीनियर एंड टीचर इज ऑलवेज टीचर। बाकी सब रिटायर होते हैं। तो इसी के साथ राजेंद्र जी के भाई साहब बैठे हैं, वो आए हमें अपने भाई की कुछ मीठी मीठी कहानी सुनाए। नहीं, वो मेरे साथ ही सर, आप इधर आए। आपको रिटायरमेंट का पता है ना, आपने कैसा सफर देखा रिटायरमेंट के बाद। वही हिम्मत आप अपने भाई को भी दे दें। रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी होती है। Respected all chief engineers, other staff engineers, कुर्सी को मंच के साथ करो, कुर्सी को आगे करो। आप हमारे लिए नीचे बैठे ताकि हम भी आवाज सुने, आपकी मधुर आवाज। हमने तो ये सीखा है, नॉट एन इंडिविजुअल बट द टीम विंस। इंडिविजुअल की कभी जीत नहीं होती, हमेशा टीम की होती है। और हम इतने खुश नसीब हैं कि हमारे भाई को एक अच्छी टीम मिली। हमारा कश्मीर के साथ बहुत रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम 80 से इधर आ रहे हैं। जब हम पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे तो हमारा कैंप था, तो कश्मीर में हमने 1 महीना लगाया हुआ है। उसके बाद जब सर्विस ज्वाइन की तब भी आते हैं। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने स्कीम श्रीनगर से MBS की हुई है। तो मेरा जो कश्मीर के साथ है, जो कश्मीर का प्रोटोकॉल है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसी है, अपने भाई को बताएं। मेरा छोटा भाई है, मैं तो कहूँगा ये छोटा ही है। तो आपने इसको इतना बड़ा कर दिया, ये इतना बड़ा नहीं था। और ये सबसे एक हमारी जो घर की कहानी है, मैं आपको बता दूं कि हम टीचर के बेटे हैं, टीचर के बच्चे हैं। 2 भाई 2 बहनें। बहनें बेचारी वो रिटायर होने से पहले चल गई, साथ छोड़ गई हमारा। उसमें एक जॉइंट डायरेक्टर थी, दूसरी टीचर थी। प्लानिंग में जॉइंट डायरेक्टर थी वो। तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी है कि हमारे पास पढ़ाई थी, हम पढ़ते थे बस, और कुछ नहीं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, बस यही एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो जब मैंने शुरू किया पढ़ना, सब डिप्लोमे में, मुझे PUC होती थी तब REC में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं स्टेट में मेरा 4th नंबर था, लेकिन REC की सीट मुझे नहीं मिल सकी। तब कुछ दौर और था, और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भाई की इसको भी सीट नहीं मिली। नंबर इसके बहुत अच्छे थे, 75% थे तब, बड़े कम आते थे। अब तो पूरे आ जाते हैं ना, तब बहुत कम आते थे। तो हम दोनों ने डिप्लोमा ज्वाइन किया। जब मैं बाहर निकला, ये अंदर आ गया तो पॉलिटेक्निक में। फिर मैंने AMI शुरू की। तो घर वालों को होता था, जब हम पास आउट हुआ डिप्लोमा से, तो 20 साल की उम्र में मेरी पीछे पड़ गए घर वाले की शादी कर लो। नौकरी मेरी जैसे ही मैंने डिप्लोमा से बाहर आया तो मेरी MES में पोस्टिंग हो गई।
फिर उसके बाद मुझे CPWD, वो रेलवे, ये सब मिले डिपार्टमेंट मुझे, लेकिन प्रेफर मैंने अपनी स्टेट को किया और स्टेट में मैंने ज्वाइन कर लिया। AMI शुरू कर दी, लेकिन AMI के साथ साथ मैंने PUC था मैं, तो BA भी कर ली। फिर मैंने IAS के KS के पेपर दिए, लेकिन वो मैं कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इसके साथ ही पैरेलल मेरे AMI के 2 पेपर आ गए कि घर वाले मेरी शादी जो थी उन्होंने कहा पहले शादी करो। टीचर थे, वो कहते मेरी सर्विस में जो हो जाए वो ठीक है। जब बारी आई रजिंदर गुप्ता की, इसकी शादी की, मैंने कहा बेटा तू शादी नहीं करेगा, तू पेपर पास करेगा तो शादी करेगा, नहीं तो मेरी तरह खच्चर हो गए। तो ये आज रजिंदर गुप्ता जी मेरा छोटा भाई, जिसको आपने बहुत बड़ा बनाया, मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हम खुश उसी दिन होंगे जिस दिन आप हमारे कठुआ भी आएंगे, हम बनाएंगे आपको। लेकिन जब भी आप कभी जम्मू आओ, अब कठुआ पास ही है, पहले दूर होता था, पास ही है। तो मेरी बस यही है। फिर मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जान सब रिक्वेस्ट कि तमाम पानी जिंदगी के हालात from the day first when he joined. जो राजबाग में रहते थे, फिर उनके बाद एक्शन आए ट्रांसपोर्ट में तो आए इमाम खाने साहब निकले तो आए MM भट्ट, महबूब महबूब बादशाह साहब राजबाग वाले, बहुत सारे अफसरों के साथ मैंने काम किया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और सिखाया, और जो मेरे साथ जो मेरे पुलिस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता करे। उन्होंने मुझे उस रास्ते में रास्ता दिखाया कि मैं उन दोनों में बहुत छोटा था कि मैं कहीं भटक न जाऊँ। उसी दौरान वैकेंसी हुई, अली मोहम्मद खाड़ी साहब ने हमें उस तरह पाला कि हम उस रास्ते में नहीं गए और सफर चलता रहा। हर मौसम में फूल खिला नहीं करते, सस्ती फूल खिला नहीं करते, हर चाहने वाले को साथी मिला नहीं करते। भूल जाना आज काम पे जल्दी जाओगे तो फायदा होना, नहीं तो नहीं। मैं बाहर में तो मेरा मोड़ा 2012 मैं मैम को जानता हूँ, इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ वोट और थैंक्स हुई है। मैं ये कहूँगी कि
आज अगर मुझसे कोई कहता है PWD R&B स्पेशली, मैं कहती हूँ जिसको मैं नहीं जानती वो R&B का है ही नहीं। I have always, this was my privilege कि जब मैंने शुरुआत की अपनी करियर की, I was among the first ones who joined field. I remember उन दिनों एक अफरोजा मैम हुआ करती थी हाइड्रोलिक विंग में, फॉलो की। It has been a long journey, लेकिन R&B की ये तहजीब रही है। और इस वक्त मैं यहाँ पे ये इसलिए कह रही हूँ कि ये कश्मीर R&B की स्पेशली ये तहजीब रही है। We make everybody at ease. हम हर किसी को ऐसा माहौल बनाते हैं कि हर कोई आराम से बैठ जाता है। The period during which I have served PWD, it has been one of the toughest times. 1988 we joined Newton Second, शेखबाग में हुआ करता था। 93 I left for local bodies. I have worked in almost all पूरे लोकल बॉडीज की 32 में से 17 कम्युनिटीज में मैंने काम किया है। आई रिमेम्बर मेरे डायरेक्टर हुआ करते थे, वो बोलते थे म्यूनिसिपैलिटी इज वन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 32 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। माहौल खराब था, लेकिन मेरे कुलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ सबका आई थिंक इट्स देयर सपोर्ट दैट टुडे आई एम हियर। तो सबसे पहले आई थिंक सजाद एंड मी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स आवर सुपर एलिवेशन। तो इस वक्त मुझे याद आ रहा है, आई थिंक अगर हम इस वक्त यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, तो ये आप सब मेरे सीनियर्स जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, मेरे वो कुलीग्स जो इस दुनिया से कुछ एक जा भी चुके हैं, गॉड ब्लेस देयर सोल, सब ने मिलकर हमें ऐसा खुलूस दिया कि हमें आज की डेट में मैं कहती हूँ कि R&B मेरा मायका है, इट्स माय मदर्स रेजिडेंस। तो उस लिहाज से आज की डेट में जैसा मैंने कहा कि बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, इट हैज रियली बीन एन ऑनर फॉर मी कि हम लोगों ने अपने कुलीग को यहाँ पे जो सुपर एनिमेशन के उनकी सेलिब्रेशन थी उसमें पार्टिसिपेट किया। आई वंस अगेन थैंक हिम फॉर अलोंग विद हिज एंटायर फैमिली कि आप लोग यहाँ आए। इट हैज बीन एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑल हियर। ये पार्टी उस वजह से आई थिंक चमक उठी है। It has been an honor to have you all here. I am thankful to all my colleagues, my seniors especially. मैं फिर से माजरत का हूँ अपने इंजीनियर नईम साहब की, मेरे बड़े भाई किरमानी साहब, all my dear colleagues, मेरे जितने भी छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेहनत करके आज की इस महफिल को कामयाब बनाया। Thank you all. Thank you all for making this a pleasant evening, a memory for our future. Thank you all. That's all. Thank you. सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ही खुशियों की मुबारकबाद। ये आज नया साल है, अल्लाह करे कि आज के बाद हर एक दिन आप सबकी जिंदगी में खुशहाली लाए। थैंक यू। हाँ जी ठीक है हाँ खाना खाना ही हूँ भरावा फूफू का फोन 256 GB है। क्यों वरिंदर भी बाहर गए थोड़ा ना। हाँ जी हाँ भी बाहर चक्कर ला। हाँ जी हाँ जी
अच्छा सारे गए घूमन हाँ जी हाँ बाद एक डर गेट गए अच्छा अच्छा जी ठीक है ठीक है वापसी करना बस तो मंजा तैयार रखो एक साइड भाई कोई नहीं मंजे मंजे इकट्ठे प्रवीण नदी वापसी परसों हाँ परसों आ जाना है परसों आ जाना अच्छा परसों आई जाना जी जी अच्छा जी अच्छा सब कृपा जी सब कृपा हाँ जी हाँ जी बाहर भेज दूंगा हाँ भी ये कमाया जी अहीं के कमाया बाहर भेज दूंगा इनको ना हाँ आई आई शगुन इतने मेरे को लिए जब तक नहीं आएंगे या जब तक बात नहीं खुल जाएगी हेलो हेलो साल की बस ठीक है आप बताओ मैं जेब च पाएंगी थल्ले थैंक यू ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं लेके रोड में ठीक है डिनर हो गया ये सोया मुझे मैं पंगा गलत काम करता मामा मेरा अच्छा मैं आई थी कल मामा मामी जा जावे मामा छो पुत्रो जी कोई वो नहीं है ऐहो जी काम नहीं कल चल वहाँ पे भी हो गई कल मामा पापा फिर अभी आज हाँ आज चले गए वापस पापा साथ तो मैं कल चले जाऊंगी नीति का करेगा हाँ जी आज चले गए पापा बोलता है सर चस्का नी भी कोई कांग्रेस नहीं है बस ठीक 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 ना हो गया ठीक हो गया हाँ आएंगे अब जल्दी चलो यार जल्दी आएंगे हाँ टाइम ही नहीं होता है नहीं दिलाओ खुद दीदी दिलाओ खुद यार चलो ठीक ठाक करा दो हाँ जी हाँ जी इतने दुश्मन जान क्यों हेलो नमस्ते मामी जी बस ठीक है जी आप बताओ क्या कर रहे हो बोल दो और क्या कर रहे हो लगे काम ठीक है बच्चे ठीक है ठंड बहुत है ध्यान रखना ठीक है दीदी यार